हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम नया मेथड पढ़ेंगे, जैकोबीज मेथड। साइमल्टेनियस लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन के अंदर ये छठा मेथड है। 5 मेथड मैं करा चुका हूँ पहले। तो देखो a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 इजिकल टू b1 a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 इजिकल टू b2 a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3 इजिकल टू b3। दिस इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना। ये मेथड जो है ना, जैकोबीज मेथड या जो भी मेथड है, गॉस सीडल मेथड, ये कब कब अप्लाई होते हैं? जब इनमें से x1 x2 x3 में से कोई एक कोफिशिएंट बहुत बड़ा हो, यानी चाहे तो a11 a12 a13 कोई भी कोफिशिएंट इन दो, मान लिया a11 ले लिया, तो a11 क्या है, इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत बड़ा कोफिशिएंट, लार्जर कोफिशिएंट है। ठीक है ना। इन तीनों a21 a22 a23 में कोई दो तो कोफिशिएंट छोटे हैं और कोई एक इनमें से बहुत बड़ा है। इसी तरह से a31 a32 a33 में कंपैरिजन 2 के, यानी a32 या a33 या a31 a33 के कंपैरिजन में a33 बहुत ही लार्जेस्ट है। तो इस तरह के लार्जेस्ट कोफिशिएंट वन ऑफ देम a11 a12 a13 a21 a2, इनमें से कोई एक इक्वेशन के अंदर एक क्या होगा, लार्जेस्ट कोफिशिएंट होगा। तो उस केस में ये हमारे पास जैकोबी मेथड यूज होगा। ठीक है ना। मान लेते हैं लेट a11 a22 and a33 be the largest coefficient in equation 1 2 3 1 2 3। ठीक है ना। देन सॉल्विंग। अब देखो जिन जिन कोफिशिएंट, जैसे x1 का कोफिशिएंट क्या है a11, x2 का कोफिशिएंट क्या है a22 और x3 का कोफिशिएंट क्या है a33। तो इन लार्जर कोफिशिएंट के लिए क्या करेंगे, हमें x1 x2 और x3 को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, a11 जो लार्जर है a11 x1, इसको इधर ले जाओ, b1 माइनस में a12 x2 प्लस माइनस का हो जाएगा ये भी माइनस a13 x3। ठीक है ना। इस x1 की वैल्यू निकालो यहाँ से, x1 क्या हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो ये a11 क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 1 अपॉन में a11, यहाँ से हम मिटा देते हैं। ठीक है। a22 लार्जर है ना, तो a22 x2 इजिकल टू b2 माइनस में अब ये a21 x1 प्लस में a23 x3। ठीक है। ये a22 क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 1 अपॉन a22 x3 भी सिमिलरली क्या हो जाएगा 1 अपॉन a33, क्योंकि अब के बाद a3 लार्जेस्ट है तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो b3 माइनस में a31 x1 माइनस a32 x2। ठीक है जी, ओके। अब देखो अब क्या हो जाएगा, अभी ये देखो सबसे पहले क्या निकालते हैं हमें, x1 x2 x3। अब क्या करेंगे, इसके अंदर जीरोथ अप्रोक्सीमेशन, क्या करेंगे, जीरोथ अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या करेंगे भाई, x2 को क्या मान लेंगे, x2। देखो यहाँ तो बुक में तो लिख रखा है x2 0, लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x2 0, यानी कि जीरोथ अप्रोक्सीमेशन। जीरोथ अप्रोक्सीमेशन को हम क्या हमेशा क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। इसी तरह से x से यहाँ देखो इसके अंदर x, ठीक है। तो इसी तरह से सिमिलरली देखो क्या करेंगे, x1 को क्या ले लेंगे, x1 0 या x1 जीरोथ, x2 इजिकल टू x2 0, x2 जीरोथ अप्रोक्सीमेशन, x3 इजिकल टू x3 0। ठीक है जी, x3 0 इजिकल टू x3 जीरोथ अप्रोक्सीमेशन। इन सबको क्या इक्वल कर देंगे बच्चों, 0 0 0। ठीक है। 0 0 रखेंगे, लेकिन यहाँ 0 0 हमें नहीं रखेंगे। ठीक है, ओके। क्योंकि 0 0 रख दिया तो सारा काम ही खत्म हो जाएगा। वहाँ जब हम नंबर सिस्टम लेंगे, यहाँ इन कोफिशिएंट की जगह नंबर सिस्टम लेंगे तो वहाँ पर सोल्व करेंगे। ठीक है ना। वैसे मैंने बता दिया इन दोनों क्या रखेंगे, इनका मतलब 0 0 होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो हमारे पास इसका मतलब क्या हो गया, देखो अब x1 जी। अब देखो जब इनकी जगह मैं इसकी जगह क्या रख दूंगा, x3 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा पता है, x
1 1 x2 1 x3 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से 1/a11 क्या आ जाएगा, b1 माइनस में a12 x क्या हो जाएगा, x2 0 x2 0, या इसको ऐसे भी लिखते हो आप, चलो यहाँ पे मान लेते हैं x2 0 और माइनस में a13 x3 0। इसका मतलब ये जीरो तो अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है ना। यहाँ से क्या आ गया 1/a22, बुक में नहीं दे रखा है, b2 माइनस में a क्या हो जाएगा यहाँ पे a21 x1 0 प्लस में a23 x क्या हो जाएगा x3, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1/a33 और यहाँ से आ जाएगा b3 माइनस में a31 x1 0 माइनस में a32 x2 0। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, जहाँ पर x2 0 है x3 0, यानी कि केवल मिला के x1 0 x2 0 x3 0, इनकी जगह क्या रख देंगे, अब ये रख देंगे x2 0 की जगह x3 0 की जगह ये रख देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा देखो, अब ये क्या हो जाएगा x, अब देखो यहाँ से क्या आएगा x1 2 आएगा, x2 2 और x3 3, यानी कि समझ रहे हो मेरी बात, ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन आ गया। क्या आ गया, ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन। देखो क्या रखेंगे 1/a11, देखो ध्यान से b11, देखो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस a31, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये क्या था भाई, हाँ ये देखो यहाँ पे देखो x2, तो यहाँ पे आएगा x2 1, क्योंकि ये x2 0 है, ठीक है ना, मैंने यहाँ डिफाइन कर रखा है x2 0 का मतलब x2 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ आ गया x2 1, अब की बार x2 0 की जगह क्या पुट है, ये x2 1 पुट हो गया, ठीक है ओके। यहाँ पे माइनस में क्या आएगा, देखो ध्यान से a13 x3 1, ये क्या है x3 0 है, ठीक है। इसी तरह से 1/a22 क्या आएगा b2 माइनस में a21 x1, ये x1 0 है लेकिन x1 1 करना है आपने, माइनस में क्या हो जाएगा, ये माइनस है भी यहाँ, ठीक है ना, a23 x यहाँ पे क्या आ जाएगा x3 1, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 1/a33 b3 माइनस में a31 x क्या आ जाएगा x1 1 x1 1, और क्या आ गया x माइनस में a32 x2 1, ठीक है जी। अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, अब इसको मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है ना। अब अगला अप्रोक्सीमेशन क्या आएगा, थर्ड अप्रोक्सीमेशन, तो क्या आएगा देखो x1 3 x2 3 x3 3, ठीक है ना। एक और निकाल देता हूँ, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 1/a11 क्या आएगा b1 माइनस में a31, अब देखो इसकी जगह रख देंगे ये क्या आएगा x1 2 माइनस में a13 x3 2, समझे। यहाँ पे क्या आएगा a22 क्या आएगा b2 माइनस में a21 x1 2, ठीक है ना। इसकी जगह क्या रख दिया भाई, ये वैल्यू रख दी, ये वैल्यू, समझ हमारी बात है, समझे। इसकी जगह क्या रख देंगे, ये वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना। जहां पर x2 1 है x3 1 है और x1 1 है, वहां पर x1 2 x2 2 x2 x3 3 2 रख देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, माइनस में क्या आ गया a23 x3 क्या आ जाएगा ऊपर 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 1/a33 b3 माइनस में क्या आ जाएगा a31 x1 2 माइनस में a32 x2 2, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट कंटिन्यूइंग लाइक दिस, ठीक है ना। एक लास्ट स्टेज पर जब भी निकलेंगे तो अप्रोक्सीमेटली रूट कोई ना कोई आपका आ जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूइंग लाइक दिस, ठीक है ना। इसी तरह से वी रिक्वायर्ड द डिजायर्ड रिजल्ट x1 x2 x3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है ओके। अब देखो, अब जैकोब मेथड को एक सिंपली a11 a21 ये क्या लेंगे यहाँ पर नंबर सिस्टम के रूप में लेके, और इसको इसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, एग्जाम्पल में बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है जी ओके। जैकोबी मेथड से क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो मैंने क्या बताया था अभी, देखो क्या है द कोफिशिएंट ऑफ x, the coefficient of x, coefficient of y and coefficient of z, ठीक है ना, in 1 2 and 3 respectively
लार्जर देन द अदर वेरिएबल। एक्स का कोफिशिएंट वाई और जेड से लार्जर है, वाई का कोफिशिएंट एक्स और जेड से लार्जर है, और जेड का कोफिशिएंट एक्स और वाई से लार्जर है, ठीक है ना, 1 2 3 के अंदर। सो दीज अननोन वेरिएबल एक्स वाई जेड सोल्व बाई जैकोबी मेथड। इस तरह का अगर क्वेश्चन दे रखा हो आपको तो जैकोबी मेथड से सोल्व किया जाता है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से देखो क्या करेंगे, देखो ध्यान से, मैंने बताया था शुरू में ही क्या, देखो एक्स को क्या ले लेते हैं, ये इधर चला गया 44 माइनस में वाई माइनस में 2z, और अपोन में क्या कर देंगे बच्चों 10। वाई क्या हो जाएगा 51 माइनस में 2x माइनस जेड, अपोन में क्या हो जाएगा 10। जेड इजिकल टू क्या हो जाएगा 61 माइनस में x माइनस में 2y अपोन में 10, ठीक है ना। टेक लेटेस्ट टेक फर्स्ट और इनिशियल अप्रोक्सीमेशन बाय टेकिंग एक्स वाई इजल टू जेड इजल टू 0। इसका नाम क्या रख लेते हैं 2 Na2, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा पता है मेरे पास, देखो यहाँ से आ जाएगा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा, वहाँ से क्या फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, यहाँ से क्या आ जाएगा इजल टू क्या आ गया 44, ये 0 हो गया, ये 0 अपोन में 10 क्या आ गया 4.4। फिर क्या आ जाएगा y2 51 अपोन में 10 क्या आ गया 5.1। Z3 क्या आ जाएगा 61.10 क्या आ गया 6.1, ठीक है जी। फिर क्या लिखेंगे बच्चों फॉर द सेकंड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ x1 y1 एंड z1, ठीक है। क्या करेंगे वैल्यू ऑफ x1 y1 z1 पुट इन 2, राइट। तो देखो क्या आएगा x2 y2 z2, राइट। इस तरह से हम पुट करते चले जाएंगे। तो देखो क्या आएगा, तो 44 माइनस में y का मतलब है यहाँ y का मतलब है जी 5.1 और माइनस 2z का मतलब ये z का मतलब कहाँ गया, ये क्या लिख दिया यार, यहाँ 1 1 है, ये क्या है 1, z का मतलब ये आ गया 6.1, ठीक है जी। सिमिलरली अच्छा एक एक करके सोल्व करेंगे, पहले तो इसको y2 निकालेंगे, यहाँ पे क्या निकालेंगे z2, करो जी यहाँ से, और अपोन में क्या है बच्चों 10, अपोन में क्या है 10, क्या आएगा जी 44 माइनस में 5.1 माइनस में कितना हो जाएगा ये 12/2, और अपोन में कितना आ गया 10, ठीक। ये आ गया टोटल हमारे पास 26.7 अपोन 10, तो ये आ गया हमारे पास 2.67, 2 पॉइंट क्या आएगा बच्चों यहाँ से 67, ठीक है जी। ओके, तो देखो अब आगे निकालेंगे कौन सा y2 निकालो, तो y2 निकलेगा यहाँ से जी हमारे पास है कहाँ से 51 माइनस में 2 इंटू में x की वैल्यू क्या है ये 4.4 माइनस में क्या आ जाएगा z का मतलब क्या है, z का मतलब ये 6.1 अपोन में 10, ठीक है जी। इसको भी सोल्व करते हैं यहाँ से, ये कितना आ जाएगा यहाँ से देखो 51 माइनस में कितना हो जाएगा 8.8 माइनस में 6.1 अपोन में 10, 36.1 अपोन में 10, यहाँ से कट गया 3.61 आ गया 3.61। अब Z2 निकालेंगे, Z2 का मतलब क्या है ये रहा देखो 61 माइनस में x कितना है, x का मतलब है 4.4 माइनस में 2 इंटू में y का मतलब है 5.1 अपोन में 10। इसको करो सोल्व बच्चों, एक 61 माइनस में 4.4 माइनस में कितना आ गया ये 10.2 अपोन में 10, ठीक है ना। यहाँ से इसको जोड़ लो, ये आ गया 61 माइनस में कितना आ गया ये 14.6
14.6 और यहाँ से कितना आ गया ये 10, ठीक है ना। इसको यहाँ से भी घटा लेते हैं, ये आ गया 47 46.40 अपॉन में 10, कितना आ गया ये 4.64, कितना आ गया बच्चों यहाँ से ये 4.64 आ गया हमारे बच्चे से, राइट। ओके 4.64 आ गया। तो देखो यहाँ से अब हम यहाँ वैल्यू रख लेते हैं अपनी, इसको हम हटा देते हैं ताकि हमें वैल्यू खाली रखने का काम आ जाए। अब देखो इसको हम लिख लेते हैं, x2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास है 2.67 और y2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ से 3.61 और z2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से हमारे पास 4.64। सिमिलरली क्या निकालेंगे, ठीक है ना, सिमिलरली क्या कर देंगे हम यहाँ से, सिमिलरली निकालेंगे यहाँ से x3 y3 और z3। तो क्या लिखेंगे यहाँ से अभी फॉर थर्ड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ x2 y2 और z2 पुट इन 2, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर ये पुट कर देंगे, देखो क्या करो बच्चों, पुट 44, हर बार यही काम करना है आपको। 44 माइनस में क्या आएगा 3.61 और क्या आ जाएगा माइनस का 2z, 2 इंटू में z क्या है ये, ठीक है ना 4.64 अपॉन में 10, ये आ गया जी 31.11, ठीक है जी, और अपॉन में 10, तो ये आ गया हमारे पास 3 ये, ठीक है ना 3.111। तो यहाँ से कुल मिला के मेरे पास ये x3 की वैल्यू क्या आ गई 3.11, क्या आ गई बच्चों यहाँ से 3.111, ठीक है जी। ओके अब देखो यहाँ से अब ये वैल्यू निकालेंगे क्या y की, तो ये आ गया 51 माइनस में है 2 इंटू में 3 अरे क्या है y निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ से 2x की वैल्यू क्या है ये रही ऊपर 2 इंटू में 2.67 माइनस में आएगा z की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से, z की वैल्यू होगी ये 4.64 अपॉन में 10, ठीक है बच्चों। इसको करो सोल्व, तो ये आ गया ऐसे 51 माइनस में ये आ गया 14 और ये आ गया 13 और इन टू में क्या आएगा तो नीचे आ रहा 5, ठीक है जी 4.34 और ये आ गया माइनस में 4.64, ठीक है जी। इन दोनों को जोड़ दो 4.64 और 5.34 को ऐड करो 8, 9 और 9.98, तो 51 माइनस में 9.98 अपॉन में 10, ठीक है जी। ओके तो ये आ गया हमारे पास, तो ये आ गया जी हमारे पास 41.02 अपॉन में 10, ठीक है जी। अच्छा जी इसको कर लेते हैं 10 से डिवाइड, तो ये आ गया हमारे पास 4.102। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई 4.102, ठीक है नहीं, किसकी वैल्यू आ गई है y3 की। इसी तरह से z3 की वैल्यू निकालेंगे z3, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, देखो कैसे करो 61 माइनस में x का मतलब है ये रहा 2.67 माइनस में 2 इंटू में y का मतलब क्या है 3.61 अपॉन में क्या आएगा 10 आएगा बच्चों, ठीक है ना। ओके तो यहाँ से देखो अब करो, तो देखो वैल्यू पुट करो यहाँ से, देखो करो बच्चों यहाँ से, तो क्या आ गया 61 माइनस में 2.67 माइनस में कितना आ गया ये 2 और ये आ गया 12, ठीक है जी 12 और 6 7.2 अपॉन में कितना आ गया ये 10, ये आ गया जी 61 माइनस में इसको ऐड कर दो, ऐड करो 9, 8 और 9, ठीक है जी, और अपॉन में 10, इस पास कुल मिला के वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 5.111, ठीक है जी। तो यहाँ से आ गई मेरे पास वैल्यू आ गई 5.111, ठीक है जी। ओके अब क्या करेंगे फिर वही काम हमारा ऐसे ही चलता रहेगा जब तक हमारा एग्जैक्ट रूट नहीं आ जाएगा, ठीक है। अभी एग्जैक्ट नहीं आया है ये, ठीक है ना, ये एग्जैक्ट नहीं आया है अभी, ठीक है ना, अभी आते रहेंगे। ओके यहाँ से हम कितनी वैल्यू ले रखी है हमने, x की वैल्यू 3,
कोई नहीं, अभी एग्जैक्ट नहीं है, अभी काफ़ी दूर है, ठीक है ना, ये दूर है अभी, ठीक है ना। ओके, तो अब क्या निकालेंगे हमें, x 4 और y 4 और z 4, एक एक वैल्यू निकालेंगे यहाँ से और सोल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो क्या करेंगे, बाय फोर्थ अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ x3 y3 और z3 पुट इन 2। अब करो पुट यहाँ से, देखो बच्चों यहाँ निकाल लेते हैं इसको। तो देखो x4 y4 और z4, ठीक है, एक एक करके वैल्यू निकालेंगे। पहले तो निकालो इसकी, देखो x4 निकालो जी यहाँ से, 44 माइनस में y का मतलब है 4.102 माइनस में 2z का मतलब है 5.111 अपोन में कितना है बच्चों 10। इसको सोल्व करो यहाँ से, 44 माइनस में 4.102 माइनस में इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ गया यहाँ से 10.222, ठीक है, अपोन में 10, ठीक है जी। ओके, इसको जोड़ दो यहाँ से, 44 माइनस में कितना हो गया ये, 2 और 2 4 और यहाँ से 2 और यहाँ से कितना हो गया 2 और 1 3 और 10 और 4 14 अपोन में 10, 29.676, ठीक है जी। और इनटू में क्या आ गया 10, तो ये आ गया यहाँ से 2.9676, ठीक है जी, 2.9676, ये आ गया हमारे पास है राइट जी। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम, हमारे पास है ये वैल्यू लिख लेते हैं ऐसे हम अपनी, क्या वैल्यू आ गई मेरे पास है 2.9676, ठीक है जी। ओके, अच्छा जी, अब देखो यहाँ से y4 निकालो, y4 निकालो जी यहाँ से, y4 कितना आएगा 51 माइनस में 2 इंटू में x क्या आएगा 3.111 और माइनस में z की वैल्यू क्या आएगी 5.111 अपोन में क्या आ गया 10। करो जी सोल्व जल्दी जल्दी इसको। तो ये आ गया हमारे पास 51 माइनस में कितना आ गया ये 5 और 2 ये आ गया जी हमारे 51 और ये आ गया 6.222 माइनस में 5.111 अपोन में 10। ये आ गया जी हमारे पास है 51 माइनस में 6 5 11.333 अपोन में कितना आ गया बच्चों यहाँ से 10 आ गया। इसको कैलकुलेटर की मदद से हम सोल्व कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगी, मिनट भी नहीं लगेगी, सेकंड लगेंगे। तो यहाँ से देखो हमें 51 माइनस में 11.333 ये आ गया जी हमारे पास है 39.667 अपोन में 10। तो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास 3.9667। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई जी y4 की वैल्यू आ गई यहाँ से 3.9667, ठीक है ना। इसी तरह से Z4 की वैल्यू और निकालेंगे, यहाँ से निकालो जी 61 माइनस में x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ये रही 3.111 माइनस में क्या आ जाएगा 2y 2 इंटू 4.102 अपोन में 10, ठीक है जी। इसको करते हैं सॉल्व, देखो सोल्व करो इसको बच्चों, यहाँ से करो 61 माइनस में 3.111 माइनस में कितना हो गया 8 कितना आ जाएगा 204 अपोन में 10, ठीक है जी। इसको जोड़ो यहाँ से 61 माइनस में कितना आ गया ये आ गया जी 5 1 और 3 और ये आ गया 8 और 3 11.10 एंड 10, ठीक है जी। इसको कैलकुलेटर की मदद से हमें सोल्व कर लेते हैं, ठीक है जी। ओके करो, तो यहाँ से आ गई जी मेरे पास वैल्यू 61 माइनस में 11.315, ठीक है जी, ये आ गया 49.685 अपोन में 10। यहाँ से आ गई वैल्यू मेरे पास 4.9685। तो यहाँ से Z4 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास बच्चों 4.9685 आ गई, ठीक है जी। आई होप आपको इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट निकालते हैं। आप देखो ऐसे ही निकालते रहेंगे जब तक अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं आ जाएगी, तब तक हम ऐसे ही निकालते रहेंगे। 2 अप्रोक्सीमेशन और निकलेंगे, क्वेश्चन लेंथी जरूर है लेकिन ठीक है ना, समझाने में थोड़ा टाइम, कैलकुलेशन में टाइम लगता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे फॉर फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन क्या करेंगे, टेक द वैल्यू x4
y4 और z4 पुट इन 2, यहाँ करेंगे पुट, ठीक है भाई। ओके, तो यहाँ से निकालेंगे x5 की वैल्यू निकालते हैं पहले। x5 44 माइनस में y, माइनस का y का मतलब यह है 3.9667 और यहाँ से माइनस का 2z, माइनस का 2 इंटू में z क्या है 4.9685 अपॉन में कितना है बच्चों मेरे पास 10, कितना है अपॉन में 10 है। तो यहाँ से आ गया बच्चों मेरे पास 44 माइनस में 3.9667 माइनस में इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास है 9.937 अपॉन में 10 जी, हमारे पास आ गया जी ये 30.0963 अपॉन में 10, ये आ गया हमारे पास 3.00963, ठीक है ना। तो यहाँ से वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, x5 की वैल्यू आ गई, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3.00963। अब निकालेंगे y5 निकालो, y5 का निकालो। तो यहाँ पे आ गया 51 माइनस में 2 इंटू में x का मतलब ये 2.9676 माइनस में कितना आ जाएगा z का मतलब ये 4.9685 इंटू में क्या आ गया बच्चों यहाँ से 10, ठीक है। हाँ जी करो, 51 माइनस ये कितना आ गया हमारे पास है 5.9352 माइनस 4.9685 अपॉन में 10, क्या आ गया जी हमारे पास है 40.0963 अपॉन में 10, तो ये आ गया मेरे पास 4.00963, ठीक है जी। ओके, अब यहाँ पे निकालेंगे Z5 और निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ से क्या आएगा 61 माइनस में x का मतलब क्या है 2.9676 माइनस में 2 का मतलब y का मतलब क्या है ये 3.9667 अपॉन में क्या आ गया बच्चों यहाँ से 10 आ गया, ठीक है। आ गया जी मेरे पास ये 61 माइनस में 2.9676 माइनस में कितना आ गया ये मेरे पास है 7.9334 अपॉन में 10। इसको थोड़ा मैं कैलकुलेटर की मदद से फिर सोल्व कर लेता हूँ। तो ये आ गया मेरे पास बच्चों 61 माइनस में 2.9676 माइनस में 7.9334, यह आ गया जी मेरे पास 50.009 और अपॉन में क्या आ गया 10, यहाँ आ गया 5.0009। देखो बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली रूट आ गया जी यहाँ से x5 क्या आ गया 3.00963, ठीक है ना, 4.00963 यहाँ से 5.0009। तो यहाँ से मेरे पास है अगर मैं एग्जैक्ट x की वैल्यू निकालूं तो क्या आ गई देखो मेरे पास है ये बिल्कुल देखो बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली आ गया, अभी इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना, ये बिल्कुल रूट के अप्रोक्सीमेटली आ गए, ठीक है ना। तो इटरेशन मेथड में होता क्या है अप्रोक्सीमेटली रूट निकालते हैं और उसके बिल्कुल अप्रोक्सी जो रूट होते हैं वो निकालते हैं, बेसिक चेक कर लो। तो यहाँ से x5 क्या आ गया 3.00963, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों यहाँ से 3 आ गई, x की y की 5 क्या आ गया मेरे पास है 4.00963, बिल्कुल 4 के अप्रोक्सीमेट है। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 4 आ गई और Z5 यहाँ पे क्या है 5.0009, इसमें 3 जीरो होती है, क्या आ गई Z की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, ठीक है ना। तो जैकोबी मेथड से आप इस तरह से इक्वेशंस निकाल सकते हो, ठीक है ना। आई होप आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हमें गॉस सीडल मेथड पढ़ेंगे, वो ऐसा ही है लेकिन उसके अंदर थोड़ा अलग है, ठीक है ना, इससे अलग है थोड़ा हो, ठीक है ना, इससे आसान है, ठीक है ना, ऐसा ही है, ऐसे पुट करके ही निकालना है उस क्वेश्चन को भी, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। कैलकुलेटर की मदद से किया है, ठीक है ना, इस पेपर में कैलकुलेटर अलाउड होता है, आप भी कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। थैंक यू।